नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच स्तूप की विस्तृत जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पिछले क्लासों में मैंने आपको बताया था कि स्तूप 4 प्रकार के थे, जिसमें शारीरिक, पारभौतिक, उद्देशिक और संकल्पित स्तूप थे। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्तूप के बारे में न बताते हुए मौर्यकालीन अशोक संबंधित जो स्तूप थे उसके बारे में बताऊंगा कि स्तूप कहाँ है, किसने खोजा, उसका व्यास क्या है और उसका प्राचीनतम नाम क्या है। ये चीज़ें हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्तूप के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि स्तूप मिट्टी का थूहा था और समय समय पर इसके राजाओं ने इसको संरक्षित किया, कभी ईंटों से आच्छादित किया, कभी पत्थरों से आच्छादित किया। इसका जो एक बनावट था वो एक अंडाकार, जिसको हम कहते हैं कि पानी का बुलबुला या अर्धचंद्राकार था, यह ठोस होता था। इसके ऊपर हर्मिका होती थी, उसमें एक यष्टि और 3 छत्र लगे होते थे। यह 3 छत्र बुद्ध संघ और धम्म के परिचायक होते थे और हमारे जो हर्मिका होती उसको देव स्थान करते थे। इसके बाहर में 4 कोनों पर 4 दरवाजे होते थे, जिसको आप तोरण द्वार भी कहते थे। यह रेलिंगों के द्वारा बंधी होती थी, जिस रेलिंगों पर बुद्ध के जन्म से संबंधित, पूर्व जन्म से संबंधित जातक कथाओं का अंकन हमें देखने को मिलता है। उसी क्रम में मैं आगे की तरफ आपको बताऊंगा कि मौर्यकालीन अशोक ने जो सबसे प्राचीन स्तूप बनवाए, उस स्तूपों में सबसे पहले हम नेपाल की तराई में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में पाए जाने वाला स्तूप प्रिप्रहवा स्तूप, जिसको हम कहते हैं कि यह मौर्यकालीन सबसे पुराना स्तूप है, जिसका निर्माण अशोक के काल में हुआ। इसको हम हवा के नाम से संबंधित करेंगे कि प्रिप्रहवा। आप इसको ऐसे याद करें, हवा प्रिप्रहवा। ये स्तूप जो है सबसे प्राचीनतम स्तूप में माना गया है, जिसकी खोज WC पेपे ने की थी। आप इसके आगे दूसरा स्तूप भरहुत स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। भरहुत स्तूप जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह स्तूप सबसे पहले 1873 में कनिंघम सर ने इसकी जानकारी हमारे बीच रखी। भरहुत स्तूप के तोरण द्वारों पर ही सबसे पहले हमें बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कथाओं का अंकन देखने को मिला, जिसकी संख्या टोटल 40 थी और यह कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित भी है, जिसके अवशेष कलकत्ता संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। इस स्तूप का जो व्यास था, इसके अंड भाग का जो व्यास था, वह 68 फुट बताया जाता है। अशोक के अभिलेख पढ़ने की बात आती है तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताना भूल गया था कि सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख पढ़े गए वह 1837 में जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया। और मौर्यकालीन अशोक संबंधित जो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप की बात करें तो वह सांची का स्तूप आता है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और इसकी खोज आप इसके जिले के नाम से ही बता सकते हैं कि इसकी खोज रायलट ने किया था। इसकी खोज रायलट ने किया था, जो कि 1818 में। इस स्तूप, सांची स्तूप का प्राचीनतम नाम काकनाद वाट है। 1818 में इसको रायलट ने खोजा। इसका प्राचीनतम नाम काकनाद वाट है। इसका जीर्णोद्वार, जो इसको दोबारा जान डालने की अगर हम बात करें तो इसमें जान डालने का काम सर जॉन मार्शल ने किया और इसको विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को ने 1989 में इसको विश्व धरोहर की सूची में डाला। अब हम आगे इसके बारे में आपको बताएंगे कि यह स्तूप जो था महास्तूप के नाम से भी जाना जाता था, जो कि सर्वश्रेष्ठ उत्कीर्ण स्तूप माना जाता था। ऐसा भी लोगों का कहना है कि अशोक की रानी देवी, जो कि विदिशा की रानी थी, उनके कहने पर इस स्तूप का निर्माण कराया गया। तो पहला प्राचीनतम स्तूप प्रिप्रहवा का स्तूप, जो कि नेपाल की तराई में है, WC पेपे ने खोजा। उसके बाद हमारा दूसरा स्तूप सांची का स्तूप काकनाद वाट, जिसका प्राचीनतम नाम था, इसकी खोज
1818 में रायलट ने किया और इसका जीर्णोद्धार सर जॉन मार्शल ने किया। और तीसरा स्तूप सारनाथ का धमेक स्तूप, जो कि वाराणसी के सारनाथ में धमेक स्तूप हमें देखने को मिलता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1905 में कनिंघम ने करी और 1905 में ही इसकी खोज जो है 1905 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया, जो कि सर जॉन मार्शल के देख रेख में की गई और सर्वप्रथम इसकी खोज कनिंघम ने की थी। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है, इसको आप देखेंगे तो यह आधा सफेद पत्थर से बना है और आधा ईंटों से बनाया गया है। चूंकि मौर्यकालीन जो स्तूप आपको देखने को मिलेंगे उसकी चिनाई हमें ईंटों के द्वारा देखने को मिलेगी और जहां जहां सफेद बलुआ पत्थर लगे हैं वहां हम कहते हैं कि सुंग के द्वारा भी उसमें थोड़ा बहुत उसको बनाने का या उसमें जान डालने का काम किया गया है। 1905 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्तूप के बारे में हमें जानकारी दी सर जॉन मार्शल के देखरेख में। धमेक स्तूप हमारे वाराणसी के सारनाथ का प्राचीन नाम मृगदाव क्योंकि ऐसा माना जाता था कि सारनाथ हिरणों की जगह थी, इसलिए इसे मृगदाव के नाम से भी जाना जाता था। और सारनाथ का धमेक स्तूप श्रीपत्तन मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। चौथा स्तूप तक्षशिला का स्तूप है। यह भी स्तूप बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से है और यह गांधार शैली, अभी तक जितने स्तूप मैंने आपको बताए वह भारतीय शैली के थे, लेकिन यह गांधार शैली में निर्मित था। गांधार शैली कहने का मतलब कि इस पर विदेशी प्रभाव भी देखने को मिला। यह तक्षशिला स्तूप पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। इसका पुनर्निर्माण कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कराया और यह भी विश्व धरोहर की सूची में है। अगला मैं वीडियो अब राजकीय कला के द्वारा जो हमें गुहा निर्मित की गई, गुहा का मतलब गुफा, उसके बारे में मैं अगला वीडियो प्रेषित करूंगा।